हेलो दोस्तों। चलिए आज एक ऐसे शब्द को डिकोड करते हैं जिसे हम सुनते तो रोज हैं पर शायद उसकी गहराई को पूरी तरह से नहीं समझते। और वो शब्द है संविधान, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। हम बस एक सिंपल सी डेफिनेशन पर नहीं रुकेंगे, इसके असली मतलब को समझेंगे, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसके नाम को ही देखते हैं। ये शब्द आया है लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटोरे से, जिसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश, यानी स्थापित करना। तो बिल्कुल सीधे शब्दों में ये किसी भी देश के लिए एक फाउंडेशनल रूल बुक है, एक ऐसी किताब जिसके ऊपर पूरा देश चलता है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर देश इस रूल बुक को एक जैसा नहीं देखता। जैसे अपने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ माना जाता है, मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं, बाकी सारे कानून इसके नीचे आते हैं। लेकिन वही जर्मनी में इसे बेसिक लॉ कहते हैं, मतलब एक बुनियादी कानून जिस पर बाकी कानून बनाए जाते हैं। दोनों में थोड़ा फर्क है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर ये एक रूल बुक है तो इसके रूल्स हैं किस लिए, या आखिर करता क्या है? एलियट बुल्मर नाम के एक थिंकर ने इसके आठ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। इसका पहला काम है स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना। जैसे ये पॉलिटिकल कम्युनिटी की बाउंड्री सेट करता है, पार्लियामेंट कहाँ तक काम करेगी, जुडिशरी का क्या दायरा होगा, फिर ये उस कम्युनिटी की अथॉरिटी भी बताता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जैसी जरूरी इंस्टीट्यूशंस को बनाता है और रेगुलेट करता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटर और स्टेट के बीच पावर को कैसे बांटा जाएगा ये भी यहीं तय करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सरकार का ब्लूप्रिंट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे देश की आइडेंटिटी और उसके वैल्यूज को भी डिफाइन करता है। ये हम सबके राइट्स और ड्यूटीज बताता है। ये भी तय कर सकता है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन होगा या जैसे इंडिया के केस में स्टेट सेक्युलर रहेगा। और आखिर में ये देश को सोशल और इकोनॉमिक गोल्स के प्रति कमिट भी करता है। अच्छा, तो ये सारे काम तो एक कॉन्स्टिट्यूशन करता है, लेकिन क्या चीजें हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को गुड, यानी एक अच्छा और कामयाब कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं? सोचते हैं इसके बारे में। तो देखिए, एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ खास बातें होनी चाहिए। पहला, क्लैरिटी, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो, आसानी से समझ आ जाए। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी हर जरूरी पावर और राइट को कवर करे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर सूटेबिलिटी, देश की हिस्ट्री और कल्चर से मेल खाना चाहिए। और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, स्टेबिलिटी, यानी इतना मजबूत हो कि उसे आसानी से छेड़छाड़ ना की जा सके। और साथ ही अडैप्टेबिलिटी, यानी वक्त के साथ बदलने के लिए फ्लेक्सिबल भी हो। इन दोनों के बीच बैलेंस, वही है एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की निशानी। और इसी अडैप्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात से हम एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं। वो ये कि सारे कॉन्स्टिट्यूशंस एक जैसे नहीं होते। इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग मॉडल्स। एक तरफ होते हैं इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे यूके का। ये सदियों में धीरे धीरे हिस्ट्री और परंपराओं से विकसित होते हैं। दूसरी तरफ होते हैं एनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे यूएसए या इंडिया का। इन्हें एक खास बॉडी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक खास टाइम पर बैठकर बनाती है। और ये कॉन्सेप्ट पिछले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है, अनरिटन, यानी अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसी एक डॉक्यूमेंट या एक किताब में नहीं होता। ये अलग अलग परंपराओं, कानूनों और कोर्ट के फैसलों पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल, वही यूके, जबकि रिटन यानी लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में सारे नियम कानून एक ही किताब में लिखे होते हैं, जैसे यूएसए और इंडिया में। फिर आता है इन्हें बदलने का तरीका। एक होते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस, जिन्हें बदलना बहुत आसान होता है, बिल्कुल एक आम कानून की तरह। एग्जाम्पल, यूके। दूसरी तरफ होते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। इनमें बदलाव लाने के लिए एक स्पेशल और मुश्किल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में। और यहीं पर इंडिया का अप्रोच बहुत ब्रिलियंट है। हमने इन दोनों का मिक्स चुना। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर आप संविधान को कठोर और स्थायी बना देंगे तो आप देश के विकास को रोक देंगे। इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरह रिजिड है, ना ही पूरी तरह फ्लेक्सिबल। चलिए अब हम आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। अभी तक हमने डॉक्यूमेंट की बात की, रूल बुक की बात की, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरी आइडियोलॉजी है। एक पल के लिए सोचिए, किसी देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब तो हो सकती है,
पर क्या सिर्फ किताब का होना काफी है? क्या इसका मतलब यह है कि वहां रूल्स को उनकी असली भावना के साथ फॉलो भी किया जा रहा है? और यही है सबसे बड़ा फर्क। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, मतलब वो डॉक्यूमेंट, वो रूल्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद है कैसे, मतलब वो आइडियोलॉजी, वो विश्वास कि सरकार की पावर लिमिटेड होनी चाहिए और सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। एक देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। इसको ऐसे समझते हैं, एक डिक्टेटर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकता है ना, अपने हिसाब से, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ह्यूमन होने और ह्यूमैनिटी होने में फर्क होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किन चीजों पर टिका है? इसके कोर में 4 पावरफुल आइडियाज हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सरकार की पावर पर सीमाएं हों। रूल ऑफ लॉ, यानी कानून से ऊपर कोई नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ताकि शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। और सबसे जरूरी, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, यानी लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। चलिए, अब तक जो हमने समझा उसको एक छोटे से नॉलेज चेक से टेस्ट करते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो एक्चुअल एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो पहला सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या है? सोचिए। इसका सही जवाब है डी, लिमिटेड गवर्नमेंट। याद है हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की थी? उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही सरकार की शक्तियों को लिमिट करना है। अगला सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किस चीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है? और इसका सही जवाब है ए, यह स्टेट की अथॉरिटी पर, यानी सरकार की शक्ति पर रोक लगाती है, ताकि लोगों की आज़ादी, उनकी लिबर्टी प्रोटेक्ट हो सके। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारा डीप डाइव। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, भविष्य के चैलेंजेस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी क्वालिटी सबसे जरूरी है? उसकी स्टेबिलिटी, यानी स्थिर रहने की ताकत, या उसकी अडैप्टेबिलिटी, यानी वक्त के साथ बदलने का लचीलापन? सोचिए जरूर।